आप ब्लॉगर कैसे बने? ब्लॉगर कैसे बने? Yes. तो देखो यार, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ब्लॉगर बहुत लोग होते हैं कि कैसे अब जर्नी आपकी स्टार्ट हुई या कैसे क्या हुआ। आपके आसपास ऐसी क्या चीज़ है जो लगता है कि नहीं, मुझे कंटेंट बनाना चाहिए? यार कंटेंट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो विच इज़ हेल्पिंग पीपल, विच इज़ गिविंग सम इंफॉर्मेशन। आपके लिए लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल का मतलब कि आप खुद को कैसे कैरी करते हो। अरे बच्चे 1 साल 2 साल के 3 साल के हुए, उनका इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल बन गया। वही मैं वो नहीं डालना है, बट उनके मम्मा पापा डालना है। देखो वो कहीं ना कहीं मतलब ठीक एज अ मेमोरी अच्छी चीज़ है अगर आप फन के लिए डाल रहे हो। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है परपंच विद अभिषेक। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो फीमेल हैं और उनका काम ये है बेसिकली कि वो कानपुर का पूरा जितना वो एक्सप्लोर करती हैं और उसके बाद जो हमारे आसपास पक रहा है वो देख के हमारे पास पहुंचाती हैं ताकि हम लोग भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं उनके लिए ताकि इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हैं ताकि हम लोग देखते हैं उसको और उसको देख करके हम लोग उस जगह पर जाते हैं, वो चीज़ ट्राई करते हैं, वो चीज़ एक्सप्लोर कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो उनका नाम है मिस यशिका वर्मा, द अनफिल्टर्ड स्टोरीज। तो यशिका द अनफिल्टर्ड स्टोरीज। हाँ जी। तो आपने कभी सोचा था कि परपंच विद अभिषेक में आपने आने का आपको मौका मिलेगा? ये तो स्टार्टिंग से ही प्रमोशन हो गया। लेकिन नहीं सोचा नहीं था, लेकिन हाँ मुझे अभी तो कॉन्वर्सेशन लाइक होगी, लॉट मोर वी आर गोइंग टू डिग इन। तो आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लाइक वेरी श्योर कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है। श्योर। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आप ब्लॉगर कैसे बने? ब्लॉगर कैसे बने? Yes. तो देखो यार, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ब्लॉगर बहुत लोग होते हैं कि कैसे अब जर्नी आपकी स्टार्ट हुई या कैसे क्या हुआ। तो मुझे फोटोग्राफी का बचपन से शौक था ना, बचपन से लाइक जब मतलब इंस्टाग्राम आया तो मैं सेल्फ पोर्ट्रेट बहुत करती थी। और कोविड में तो सबके सब सब फोन ही चला रहे हैं। तो खुद का फैशन में ऐसे कुछ भी स्टाइल क्या अलग अलग ट्रेंड्स की स्कार्फ टॉप आया है, कभी कुछ आया है, कभी ट्रेंड में ज्वेलरी बना के। तो फोटोग्राफी का था, फिर धीरे धीरे लाइक कंटेंट क्रिएशन में हम आए और फिर टच वुड नाउ यू गाइस नो मी एज अनफिल्टर्ड स्टोरीज। तो जैसे आप कंटेंट बनाते हो तो आपके आसपास ऐसी क्या चीज़ है जो लगता है कि नहीं, मुझे कंटेंट बनाना चाहिए? यार कंटेंट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो विच इज़ हेल्पिंग पीपल, विच इज़ गिविंग सम इंफॉर्मेशन, तो आप किसी की अपने कंटेंट के थ्रू हेल्प कर रहे हो। जैसे अगर मेरा पेज आप देखोगे, इट्स बेसिकली लाइफस्टाइल पेज, ठीक है, तो जिसमें फूड, फैशन, फिटनेस। अब जो हमारे फैशन वाले हैं वो फैशन की तरफ आ गए, कैसे कुछ भी जो ट्रेंड्स चल रहा है, ये शॉप खुली है, ये वेबसाइट चल रही है। फिर हमारे फूड वाली बात आ गई कि जैसे किसी को भी कहीं जाना है तो वो क्या बोलते हैं कि आजकल लोग ना गूगल नहीं देख रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट का है, वो लोग ब्लॉगर्स के एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें यहाँ जाना है। हाँ, तो ये हेल्पफुल तो है। हेल्पफुल इसलिए क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग रील्स देखते हैं उसमें कि भाई ये उनको पता चल जाता है कि मैं ये नई जगह खुली है या फिर ये नया कोई फूड आया है। इनफैक्ट अगर मेन्यूज की बात करें कि लोगों को ये भी आइडिया पड़ जाता है कि हमारे रिव्यूज से कि हाँ यार ये प्राइस हमारे बजट के अंदर है, ये डेट के लिए अच्छा है, ये क्या बोलते हैं कि हम मम्मी पापा के साथ जा सकते हैं। तो वो एक थोड़ा सा कनेक्टिविटी अगर आप कंटेंट में रखोगे तो इट विल हेल्प योर ऑडियंस एंड नो योर नीश बेटर। तो आप लाइफस्टाइल ब्लॉगर हो। हाँ जी। तो आपके लिए लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल का मतलब कि आप खुद को कैसे कैरी करते हो, व्हाट मेक्स यू व्हाट यू आर। मेरे लिए लाइफस्टाइल बेसिकली वही है कि आप अपना जीवन यापन, अगर थोड़ा हिंदी में हम जाए तो वो कैसा है कि व्हाट मेक्स यू व्हाट यू आर। तो दैट इज लाइफस्टाइल फॉर मी। कभी ऐसा ख्याल आया कि ब्लॉगिंग को छोड़ करके मैं कुछ और कर सकती हूँ? ब्लॉगिंग अगर नहीं करती तो मैं क्या करती? हाँ, फोटोग्राफी, मॉडलिंग। फोटोग्राफर होती आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मॉडलिंग का सोचा आपने इसके आगे? मॉडलिंग का हाँ, लाइक इनिशियली मैंने लाइक फोटोग्राफी में थी तो मॉडलिंग का ही सोचा था। बट फिर यह है कि मुझे ऐसा लगा कि मॉडलिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। लाइक सारे फील्ड्स के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग विच आई लव टू डू। तो मुझे ऐसा लगता है वो करना चाहिए जो आप करना चाहते हो, विच यू लव। तो इसके आगे मतलब सोचा है कि मॉडलिंग करना है या नहीं करना, सिर्फ ब्लॉगिंग ही करनी है? नहीं, मॉडलिंग का डिपेंड्स यार, अगर मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो व्हाई नॉट। अच्छा, तो हमारी ऑडियंस को ये जानना है
कि जैसे ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग के जो टॉपिक्स हैं उसको चूज़ कैसे करें हम लोग? चूज़ कैसे करें? अब देखिए, आप ना, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप एक जर्नल टॉपिक्स पे जाइए, ठीक है, जो लोगों को हेल्प कर सकता है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक सोल्यूशन आप लोगों को दीजिए कि अच्छा अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो दिस इज, ये इसका क्योर है। दूसरी चीज़, आप इंफॉर्मेटिव, ब्रांड अवेयरनेस, कुछ नया ब्रांड आया है, कैसे ये आपको क्या बोलते हैं आपकी जीवन आसान बना सकता है। तो इस टाइप के अगर कंटेंट आप डालोगे तो लोग रिलेट कर पाएंगे। बेसिकली मोर इंफॉर्मेटिव एंड रिलेटेबल कंटेंट। ओके, तो कभी ऐसा लगा कि इसको प्रोफेशनल नहीं, पैशन ही रहने देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं यार। देखो, मुझे ऐसा लगता है अगर आप कुछ चीज़ में, किसी भी चीज़ में 100% दे रहे हो ना, तो फिर आप, यू आर गोइंग टू सक्सीड, ठीक है। तो मैं तो एज अ लाइक स्टार्टिंग तो पैशन से ही की थी, मैंने भी सबकी स्टार्टिंग वैसे ही, हाँ। तो बट प्रोफेशन कब बन गया पता नहीं चला। एंड टच वुड, लाइक आगे भी हम अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में और आगे भी अच्छा करेंगे। तो आपने जब स्टार्ट किया होगा तब चैलेंजेस भी काफ़ी आए होंगे, तो कैसे कैसे चैलेंज आपको फेस करने पड़े? चैलेंजेस, देखो इनिशियली तो लोगों को मतलब ही नहीं पता होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था 4 साल पहले। बहुत से लोगों से आप पूछोगे कि ब्लॉगिंग क्या है, उनको पता ही नहीं कि ब्लॉगिंग क्या है। उनको पता ही नहीं है। बस अभी भी लोगों को ये लगता है कि अरे उन्होंने फोटो खींच के डाल दी, बस ये ब्लॉगिंग हो गई। भाई ब्लॉगिंग ये नहीं होती। बट नाउ आई एम ग्लैड कि लोगों को इसका मतलब पता है। लोग क्या बोलते हैं कि दे आर, अब इतने इमर्जिंग इन्फ्लुएंसर्स है, इमर्जिंग ब्लॉगर है हमारे कानपुर के, मुझे देख के अच्छा लगता है कि पीपल आर रिलेटिंग विद देम, कि हाँ लोग उन जैसे हमारे यहाँ पे था कि भाई इतने फॉलोअर्स ये फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जनता इतनी ज्यादा नहीं है। अब तो लाइक एवरीवन इज ऑन इंस्टाग्राम। रिलेटिव्स वगैरह की बात करें तो हाँ, मजाक तो बना सबका बनता है, जो कि क्या करने लगी है ये तो। और अब वही मतलब जो रिलेटिव, मैं जैसे अभी किसी के साथ गई हूँ, अच्छा मेरी आदत है, फोटो का तो शौक है ही है, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है लोगों के लिए कि फोटो, हर चीज में क्या फोटो फोटो करती रहती है। तो मेरी बहन ने मुझे याद है बोल भी दिया था कि क्या तू फोटो फोटो कर रही है। एंड आज वो दिन है और आज का दिन है, आज वो खुद अपने दोस्तों को बता रही है कि मेरी एक जो बहन है ना वो इन्फ्लुएंसर है। तो मैंने कहा दैट इज अ बिग अचीवमेंट यार। तो कभी लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस हुए हैं कि नहीं इसको देख के मैं भी स्टार्ट कर रही हूं? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक लास्ट एक मैं शो में गई थी, तो मतलब मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी बात है यार कि एक इन्फ्लुएंसर, आई थिंक जिसके 20 या 25 के फॉलोअर्स हैं अभी भी, तो उसने मेरे को लाइक ऑन द स्टेज बोला कि मैंने जिनको देख के ब्लॉगिंग स्टार्ट करी वो भी आज यहाँ है। तो उस इवेंट पे लाइक वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीज बोल रही है, तो मुझे लाइक आई फील गुड कि हाँ मैं कुछ अच्छा आपका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन के साथ साथ लाइक देखो, प्रमोशन पैसा यार सबके पास है, सब कमा रहे हैं, बट एक ग्रैटिट्यूड वाली बात होती है ना कि अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि आप जीवन में कुछ कर रहे हो, कुछ उखाड़ा है भाई। तो वो अभी तक का ऐसा कौन सा बड़ा इवेंट रहा हो जहाँ आप गए हो? बड़ा इवेंट लाइक देखो रेडियो शोज यार, वो जो कि थोड़ा सा रिकग्निशन, बाकी जैसे कोई अगर एज अ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट बुलाता है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है कि हाँ मतलब दे कंसीडर अस टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको हम केवल क्या बोलते हैं एज अ कस्टमर ही देखा करते थे कभी कि यार हाँ यार ये ब्रांड कितना महंगा ब्रांड है, तो उनके साथ आज हमारे पास है, आज हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं, आज हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं, वो हमसे एसोसिएटेड है, वी आर द फेस। हाँ हम उनका फेस है और लोगों तक वो बात पहुंचा रहे हैं, तो आई फील प्राउड। घर वालों का क्या रिएक्शन होता है इस बारे में? घर वाले तो इनिशियली यार देखो, मैं आई नो मैं सारी दुनिया एक तरफ, मेरी माता श्री एक तरफ, तो कभी भी मैं कोई शो में गई या कुछ भी, मैंने उनको हमेशा ये बात बोली है। तो अभी भी आज भी इस शो पे लाइक दो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, तो मैं यार ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि सबका रिएक्शन ये होता है ना कि समय के साथ व्हेन यू आर फेलिंग तो दे लाइक हाँ यार क्या कर रही है, बट व्हेन यू सक्सीड तो एवरीवन इज विद यू। बट मेरी माँ एक ऐसी मतलब इंसान है जो तब भी लाइक व्हेन आई स्टार्टेड तब भी साथ थी, और अभी भी लाइक अभी भी शी इज लाइक कि तुम यही करो, और नहीं मम्मी दे रहा, हाँ तो शी इज़ वेरी सपोर्टिव। वो चीज़ है। इवन शी हैज़ अकम्पनीड मी टू वेरियस शूट्स, उन्होंने मेरा शूट्स भी करे, तो आई फील सो प्रिविलेज्ड कि भाई देयर इज समवन जो मुझे क्या बोलते हैं इतना सपोर्ट कर रहा है। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में मेरी क्या बोलते हैं भाई बहन एंड देन मी एंड मम्मा पापा। भाई बहन क्या करते हैं? वन इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड मम्मा बोल रही हूँ, दीदी की शादी हो चुकी है एंड उसके बाद एक और लाइक भाई है, शी इज़ ऑल्सो मैरिड एंड आई एम द यंगेस्ट वन। सबसे अलग फील्ड में आप ही हो? हाँ सबसे अलग फील्ड में आप। तो घर वाले बोलते होंगे जो फैमिली वाले हैं कि नहीं उनकी लड़की है ये करती है, तो उनको समझ में आता है कि क्या करती है?
देखो मम्मा को तो आता है, पापा को अभी भी नहीं पता। पापा क्या बोलते हैं? पापा को तो खैर ही इज नॉट इवन रेडी। मतलब अभी कुछ ऐसा कुछ सामान था, लाइक वो मुझे पीआर में रिसीव हुआ था, तो वो पूछ रहे कि ये कहाँ से आया। थिंक कोई इलेक्ट्रॉनिक का ही सामान था, डेली यूज का। तो मम्मी बोली अरे वो गई थी, उसको उसमें मिला। कहते हैं अच्छा ठीक है, होगा गिफ्ट मिला होगा कुछ। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि है क्या। हाँ वो चीज़ है। तो सही है। आप घर में बहुत ओपन माइंडेड हो कि ऐसी ज़्यादा बात नहीं करते हो? मैं जैसे यहाँ पे, जैसे शो का नाम है ना परपंच, वैसे मैं हूँ परपंची, मैं मानती हूँ। मुझे समझ में आ रहा धीरे-धीरे। सही है। और आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं इस बारे में? फ्रेंड्स दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। मतलब अभी तो अगर बात करें, मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो शी ऑलवेज पुट्स अप अ स्टोरी कि नहीं यार ये मेरी, वो अच्छा लगता है यार जब पीपल अराउंड यू अप्रिशिएट यू कि हाँ अभी तो मुझे बोला जाता है कि बताओ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो मतलब वो एक अप्रिशिएशन जब मिलता है ना आसपास के लोगों से या बाहर अननोन से, तो वो अच्छा लगता है। तो ब्लॉगिंग के थ्रू आप किसी सेलिब्रिटीज से मिले हो? सेलिब्रिटीज से तो, सेलिब्रिटीज से मिलने का मतलब ऐसा लगता है कि मिलना चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इफ दे आर गोइंग, मतलब इफ समवन इंस्पायर्स यू तो क्यों नहीं यार, मतलब व्हाई नॉट। आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन एज एन वो, अगर आप इस ब्लॉगिंग में पूछोगे, अगर ब्लॉगर्स में कानपुर की बात करें बेसिकली, तो एक द अनसीन कानपुर है जिनका पेज अभी आपको पता होगा, और दूसरा क्या बोलते हैं, टीम में शायद किसी ने बोला था ये अनसीन पेज वाला। हाँ एग्जैक्टली। एंड दूसरा क्या बोलते हैं, कानपुर फूड एक्सप्लोरर्स, जो हु एक्चुअली स्टार्टेड दिस। फूड से मुझे याद आया, जितने ब्लॉगर्स हैं वो बाहर की चीजें दिखाने से ज्यादा, ब्लॉगर्स मतलब आप हर चीज एक्सप्लोर करो, वो फूड ही क्यों करते हैं? मोस्टली फूड करते हैं यार। फूड अब कंजप्शन पावर बहुत ज़्यादा है ना। अब कुछ भी कहीं चौराहे पे खड़े हो जाओ, आपको क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा क्या दिखेगा? आपको खाने के ठेले, फूड दिखेंगे, है ना। रेस्टोरेंट आप गली गली में जाओगे, आपको बाकी सारी चीज़ें इतनी नहीं दिखेंगी। तो कंजप्शन पावर इतनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ऑडियंस भी बना है। अब लोग इतना खा रहे हैं तो यार, लोग इतना दिखा रहे हैं तो हमारी कोई गलती नहीं है। तो आपको फूड में कैसा एक्सपीरियंस रहा? फूड का तो आपने किया हुआ है। हाँ फूड लाइक एक मेरी पेज का पार्ट है, पूरा पेज फूड के बारे में नहीं है, पूरा नहीं है। हाँ, देखा मैंने। लाइक अ मेजर पार्ट ऑफ माय पेज। फूड इज गुड, लाइक मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई एम अ फूडी टू। मुझे एक्सपेरिमेंट, मतलब ये होता है ना कि एक कुछ खाने के बाद मुझे लगता है अब दूसरा क्या खाना है। अब थोड़ा सा डाइट वाइट वो अलग है, लेकिन डाइट में भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ खाओ नहीं। ऐसा दूसरा कभी खाने के चक्कर में कुछ बुरा खा लिया हो? बहुत बार। हाँ मतलब क्या डिश ट्राई करी थी? सुशी। हाँ, मैंने डोरेमोन में देखा है सुशी। सुशी खा ली थी भाई मैंने, और क्या खाया है। तो वो जिनके पास मजबूत दिल हो भाई, सुशी ट्राई करें। उसका नाम ही ऐसा, सुशी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सीरियस है कि आप अपना प्रोफेशनल लाइफ और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोशल मीडिया मैनेज कैसे करते हैं? यार देखो, मैनेज तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। घर पे भी तो काम होते होंगे। हाँ, घर पे भी काम है, फैमिली को भी देखना है, फिर क्या बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ। इससे पहले लाइक आई was also working as a like senior consultant in some like XYZ firm. तो वो वाली बात होती है कि अगर if you wanna do something ना, तो फिर you will find a way. तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ मैनेज करना पड़ेगा, आपका दिमाग कभी कभी खराब भी हो जाए। कभी कभी आई ऑल्सो गेट पैनिक कि यार क्या है, मतलब अब मैं 10 बार भेज रही हूँ लोगों को ड्राफ्ट रेल का, ब्रांड को समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो ऐसा हुआ मेरे साथ भी। हाँ होता है यार, मतलब सेम फील्ड के तो पता है। तो मतलब ऐसा करते करते घर का बहुत टेंशन हो गया हो और लगा कि यार हटाओ आज वीडियो नहीं बनाएंगे। लाइक समटाइम्स देखो, अब ये होता है कि समटाइम वो यार इंसान हूँ मैं भी, ठीक है, तो वो सबका हाई हाँ चलता है। बट ठीक है, फिर हमें अपना पर्पस याद है ना कि यार नहीं, अभी हमने जिस मोशन से, जिस मतलब उससे स्टार्ट किया था उसको नहीं भूलना है। तो बस फिर तो जब से जैसे डालना शुरू किया तो कंटिन्यू डाल लो आप या गैप भी हो गया? नहीं कंटिन्यू डालती हूँ। लाइक कभी आज तक गैपिंग नहीं हुई? गैप देखो वो डिपेंड करता है, जैसे कि जो माइनर गैप आप ले सकते हो, 1 दिन का, 2 दिन का, या कुछ ऐसा आपके साथ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो तो तब नहीं। बाकी तो अब ब्लॉगिंग करते करते फेमस तो काफ़ी हो ही गए हैं ऑलरेडी। हाँ लोग जाने लगे हैं मुझे, क्योंकि मुझे भी आपका नाम किसी ने सजेस्ट ही किया था। मैं मिला था बट ऐसा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। किसी ने सजेस्ट किया, तब मैंने चेक किया, देन मैंने उससे कहा कि तुम बात करो। उसने बोला नहीं भाई तुम बात करो, लेकिन मैंने कहा तुम बात करो एक बार, तुम्हारी फ्रेंड है। रुको, पॉडकास्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। सो आई एम हेयर टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आज आपको एक ऐसी इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड से जिसका नाम है रूप क्लब, जो कि अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी बना रहे हैं और दे रहे हैं आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, जैसे कि नेकलेसेस, हैंड कर्व्स या फिर इयररिंग्स। आपको ऐसा कलेक्शन कहीं और नहीं मिलने वाला है। इनकी वेबसाइट है www.roopclub.in। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। शाइन ब्राइटर देन एवर विद रूप क्लब, ज्वेलरी दैट डिफाइंस यू। शायद वो मिल सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो आपके फॉलोअर्स मिलते रहते होंगे? हाँ हाँ। कितना मिले हैं? मतलब कहीं पे हर जगह मिलते हैं या फिर कभी कभी रेयरली ऐसा होता है? मोस्टली मिल जाते हैं। मतलब जैसे कि अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, थोड़ा सा कभी कभी फनी भी हो जाता है कि थोड़ा पर्सनल स्पेस वाली बात हो जाती है। तो 2 इंसिडेंट बताती हूँ एक्चुअली। पहला इंसिडेंट तो ये है कि मैं मम्मा के साथ गई थी एक मॉल, ठीक है। अब वहाँ पे अब मैं मतलब देखो मुझे हंसी आ रही बताते हुए, मैं वहाँ ये कर रही हूँ, यार सुनो एक काम करो, 1000 का मिल रहा है, इतने में 2 ले लेंगे भाई, कैसी बात कर रही हो। मैं अभी नहीं ले लो, अच्छा लगेगा, तुम पहनोगी, तुम पहनती हो। वहाँ पे मेरी फॉलोअर आई, ठीक है, एकदम से दिस यू गॉट अनफिल्टर्ड स्टोरीज, मुझे ऐसे फोन दिखा रही थी। शी वाज मतलब वो मुझे घूर रही थी, मतलब वो घूर के मतलब चेकआउट जो भी बोलेंगे, मतलब तो मेरी माँ भी अच्छा देख रही होगी, तो मतलब ठीक है होता है, देख रही होगी कभी कभी ऐसे। हम लोग आपस में वो एकदम से कह रही आप आपकी अनफिल्टर्ड स्टोरीज हो, वो एकदम से आ गई, ठीक है। अब मैंने कहा हाँ, तो कहती ओ माय गॉड मैं ना आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। भाई मेरी मम्मी गई डर करेगी, क्यों क्या भाई। फिर वो एकदम से बोलती है आई वांट अ पिक्चर, तो मैंने बोला मम्मा यार खींच दो। तो फिर शी वाज लाइक कि मेरे कहा भाई ये क्या एकदम से आ गई लड़की। उसकी एक बहन भी थी, तो मतलब फिर मैंने कहा देख रहे हो मम्मी, देख रहे हो। मम्मा को प्राउड फील हो गया होगा कि नहीं? तो फील हुआ कि हाँ भाई इनके तो कहीं भी मिल जाते। और एक बार मैं क्या बोलते हैं कि अपने ऑफिस से लाइक निकली, ठीक है, तो बहुत भूख लगी थी मुझे, तो मैं रोल खाने गई यार, ठीक है। अब मानोगे नहीं, मतलब मैंने रोल लिया, वो मेरे मुंह में ऐसा होगा, वो अब पेटी से रोल खाओ तो एकदम सच चिपक जाता है। हाँ, तब शुद्ध कनपुरिया भाषा में बोले तो। अब भाई वो मुझसे बोल रहा है आप यशिका ऑर्डर कर, मैं कह रही हूँ फिर मैंने उसको पोछा, खाया, मैंने कहा हाँ भाई मैं वही हूँ। तो वो कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड भी रहता है, अरे यार खा लेने दो अगले बंदे को, फिर आधा ठीक है। बट आई फील रियली गुड। फैंस का तो होता है कि नहीं मुझे फोटोज तो क्लिक करानी है। जब मतलब ऐसे लोग मुझे टेक्स्ट भी कर देते ना कभी कभी कि आप मुझे वहां दिखे थे, बट मैं ना मुझे ऑकवर्ड लग रहा था। बेसिकली लड़कों में ज्यादा होता है क्योंकि पता चल बोल दे लड़की छेड़ रहा है, तो बट मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कि कोई ऐसे सामने से आके मेरे को मिलता है, रिकॉग्नाइज करता है क्यों काम कर रहे हैं हम इतना, इसीलिए भाई कि कोई ऐसा कोई फैन रहा हो आपका, जो फैन क्या कोई ऐसा बंदा रहा हो या फिर आपसे बोल के गया हो कि ये क्या कर रही हो, मत करो ये सब? नहीं अभी तक तो नहीं, टच वुड अभी तक तो नहीं। हाँ अच्छी बात है, नहीं भी होना चाहिए बट हाँ देखो अब कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। नेगेटिव कमेंट्स जैसे कि आप जानते हो, मैं तो यार मतलब जैसे बहुत मतलब अच्छी चीज़ है, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो उसको हाइड भी नहीं करती। तुम्हें तुम्हारा पर्सपेक्टिव यार, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा मत देखो, तुम्हारा अपना ओपिनियन। अब तुम उसके ब्रांड के बारे में बोल रहे हो ऐसा नहीं, खराब है, ये है वो है, तो हमें भी लाइक देखना पड़ता है कि हम क्या प्रमोट कर रहे हैं। बट आई बिलीव कि यार जो हम प्रमोट कर रहे हैं दैट इज समथिंग जो एक्चुअली में है, बट ऐसे कोई हम ऐसे कुछ फेक प्रमोट ना करें। तो वो वी ट्राई टू मेंटेन दैट ऑथेंटिसिटी। बट ठीक है, जैसे लोग हैं उनको भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी हो अगर, तो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले माइंड में क्या आता है? पैसा। तो ब्लॉगिंग में पैसा है? बिल्कुल है, आप कमाना चाहो तो है। कैसे? देखो ब्रांड्स होते हैं यार, अब आप किसी को भी प्रमोशन कर रहे हो तो फ्री में तो करोगे नहीं, बट हाँ आप एक एज पे मतलब एक स्टार्टिंग में तो पैसा मिलता नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं मिलता, बट हाँ पर्क्स होते हैं यार। अब जैसे बार्टर कोलैब्स होते हैं। डील कैसे करते हैं स्टार्टिंग में कि मैं ये कर दूंगा आपके लिए? स्टार्टिंग में ही होता है बार्टर कोलैब्स होते हैं कि विल गिव यू दिस प्रोडक्ट और वी कैन लाइक होस्ट यू फॉर अ लंच, वी कैन डू दिस, लाइक अपना इन रिटर्न ऑफ सर्विस प्रोडक्ट और एनीथिंग लाइक जो आपको बेनिफिट, लाइक म्यूचुअल बेनिफिट बार्टर सिस्टम समझ लीजिए। इसमें आपका भी कुछ बिगड़े ना, हमारा भी बन जाए काम। आप बदले में उनको कंटेंट दे, ठीक है। बाकी 2 टाइप के, एक दूसरा होता है पेड कोलैब जिसमें आपने उनका बस प्रमोट किया और उन्होंने पेड दिया। बाकी एक दूसरा होता है उसके मतलब इसके दोनों के अलावा कि जिसमें आपको वो पैसा भी दे रहे हैं प्लस यू आर गेटिंग टू कीप द प्रोडक्ट। और तो ब्लॉगिंग की कैटेगरीज कितनी होती है वैसे? कैटेगरीज देयर आर n नंबर ऑफ कैटेगरीज,
ठीक है, लाइफस्टाइल हो गई, फूड हो गई, बाकी तो अब मतलब बहुत से, मतलब आई एम ग्लैड कि अब तो लोग हर एक माइनर चीज़ों पे बना रहे हैं। तो यार जितना आप सोच नहीं सकते ना, उतनी कैटेगरीज है। आप कार्स का ले लो, आप क्लोथ्स का ले लो, जो पर्टिकुलरली तो वो अपने ऑडियंस के हिसाब से कि हाँ आपको अगर क्लोथ्स में इंटरेस्ट है, आपको कार्स में इंटरेस्ट है, तो आप वो चैनल फॉलो कर सकते हो। कभी ऐसा आया है आपके पास ऑप्शन कि जबरदस्ती करना पड़ेगा, आपको करना नहीं चाहते मगर करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा? कोई ऐसी स्टोरी आपकी? पहली बात तो लाइक मैं ऐसा, मतलब इतना तो नहीं है कि कोई इतना करा सके, बट मैं ये सोचती हूँ कि यार ऑथेंटिक किसी दोस्त ने कह दिया कि बहन कर दे यार वो, लेकिन मन नहीं आपका करने हाँ, काइंड ऑफ, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगी, बट ये है कि मतलब मुझे थोड़ा सा ये था कि जो कुछ मैंने उनसे बात भी करी कि यार वो जो आप बोल रहे हो बहुत ही माइनर चीज़ थी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि यार जो हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, जो सच में है। बट उनके पास ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन नहीं भी थे, दे वांटेड मी टू प्रमोट दैट, तो वो थोड़ा सा फिर मैंने उनसे बात करी कि यार ये तो दिस इज समथिंग इलीगल दैट यू शुडंट डू, एंड मैं भी उसको प्रमोट नहीं करना चाहूँगी। तो वो चीज़ थी, तो हाँ उस पर थोड़ा सा डिस्कशन और थोड़ा सा बहस हुई है। जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तब किसी ने भी आकर, मतलब किसी जैसे रास्ते में दोस्त मिल जाते हैं या कुछ भी, तो या फिर लोग आसपास के, उन्होंने ये नहीं बोला कि यही तो है, खाने के बारे में तो बताती है, मैं भी बता दूंगा ये वाली बात? ठीक है, आपके पास है फ़ोन, ठीक है, आपके पास भी इंटरनेट है, आपके पास भी इतने स्किल्स हैं कि आप बना सकते हो, तो बनाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो आपसे किसी ने पर्सनली बोला? पर्सनली तो नहीं बोला, हाँ मेरे को देख के स्टार्ट किया, उसके बाद फिर देखो अच्छी बात है, मैं तो इनफैक्ट सपोर्ट भी करती हूँ कि करो यार, मतलब मेरी जो बहनें, जो लोग मुझे पहले क्रिटिसाइज करते थे, अब वही लोग हैं कि अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि भाई पैसा मिल रहा है, सब मिल रहा है, फेम, रिस्पेक्ट, बहुत कुछ दिया इस फील्ड में, मतलब मैं तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। पैसा तो काफी कमा लिया होगा। ये सब इनकम टैक्स ब्लॉगर्स का पैसे का क्या होता है, पैसा काफी आता है, क्योंकि या फिर डील्स आती हैं कि आप ये करोगे दोगे तो मैं ये करके। अच्छा, मेरे दोस्त मुझे क्या कहते हैं कि क्या इंसान का पैसा खर्च किस में होता है? सैलून्स में, खाने में, कपड़ों में, वो तो तुम लोग को यार मिल ही जा रहा है, पैसा खर्च कहाँ हो रहा है तुम लोगों का? नहीं भाई, हम भी इंसान है, हमारा भी घर बार है, पैसा खर्च होता है, तो वो बात है। और न्यू ईयर कैसा रहा आपका? न्यू ईयर बढ़िया था यार, न्यू ईयर बड़ा एंजॉय फ्री एंट्री तो होगी पार्टीज में आप लोगों की? थी, अब जाते नहीं, हम जाते नहीं है। नहीं, मुझे लगा कि आप पार्टीज में बिजी हो गए, इसलिए मैंने वो भी नहीं बोला कि नहीं इस दिन करते हैं। नहीं यार, मतलब मैं तो रज़ाई में मस्त, देखो आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, ठीक है, कॉफ़ी बहुत पसंद है मुझे, तो मैं मस्त कॉफ़ी पी रही थी और फिर थोड़ा बहुत टहल वाला ही, जिम चली गई मस्त 2 घंटे, क्योंकि खाली था न्यू ईयर के चक्कर में। तो आप जिम क्यों कर रहे हो? जिम यार क्योंकि फूडिंग, हाँ ये मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं कि जिम के साथ साथ या बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ आप ये कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि फूड भी करना होता है, फूड भी करना होता है और जिम भी करना है। यार बैलेंस इज द की, ठीक है, अगर आप बैलेंस बना रहे हो ना किसी चीज में, अब आपको भी पता है कि आप पूरे हफ्ते जंक नहीं खा सकते, आपकी बॉडी भूल जाएगी। मैं भी यार देखो, अब मुझे आई एम प्रमोटिंग, ऐसा नहीं, अब लोगों को लगता है इतना खाना रखती है, सब खा जाती है, अरे नहीं भाई, वो सब दिखाते हैं। मैं बकासुर नहीं हूँ। मुझे क्या बोलते हैं, इतना मतलब इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, छोटी लड़की में छोटी क्यूट सी। तो ये है कि खाते हैं, टेस्ट करते हैं, वी डोंट वेस्ट फूड, बट वो कुछ फूड तो ऐसे भी होते हैं कि वो केवल शोकेस के लिए होते हैं, उसको खाना नहीं, कलर्ड है वो। हाँ। ऐसे अभी मुझे लास्ट एक इंसिडेंट याद आ रहा है, वो हमें बता के नहीं गया स्टाफ वाला, और हम मतलब टोमेटो सूप था, तो उसमें कलर पड़ा था बस वो दिखाने के लिए, क्योंकि फोटोशूट में वो अच्छा आएगा। अब मेरी एक फ्रेंड ने उसको पी लिया मस्त, वो मतलब एकदम लाओ, अरे लाओ, मैं बहुत भूख लग रही है। उसके बाद फिर जो उसका पेट खराब हुआ है, तो ये भी रियलिटी है, ठीक है, फूड ऐसा लोगों के साथ होता है, ऐसा होता ना। अब अरे बहुत से लोगों के साथ मैंने देखा तो है। नहीं देंगे, बट फूड ब्लॉगर्स है, ऐसे शूट के लिए हम लोग को ये हम प्रॉप यूज करते हैं, कहीं कुछ यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं कि कभी कभी वो फूड ओरिजिनल नहीं होता है। ओरिजिनल तो छोड़ो, लेकिन कभी कभी किसी को नॉलेज नहीं होती है, तो वो क्या करता है, वो जो नींबू और गर्म पानी वगैरह होता है उसको भी पी लेते हैं वो लोग। ये बहुत सुना है, ये मैंने रील बहुत देखी है भाई। तो कभी किया है आपके साथ हुआ ऐसा? फर्स्ट टाइम देखा होगा तो लगा कि नहीं एक बार ट्राई करना चाहिए, क्या ये? नहीं यार, ये भी कोई डिश है क्या? नहीं, पढ़ी लिखी है यार। वो पता है मेरे को, हाथ धुलने के लिए है, क्योंकि वो अरे नहीं, पहले लाते तो एक बार नींबू पानी में, मतलब मैं तो हूँ फूडी, मैं नींबू पानी बना के पी जाती, पेट के लिए भी सही हो जाता एकदम पेट सब, लेकिन वो खाने के बाद लाए यार,
तो ठीक है, हाथ धुलने के लिए होगा। तो और जैसे आपने रिव्यू दिया कभी, तो आपको फूड हमेशा अच्छा लगता नहीं होगा, कभी कभी बहुत वाहियात लगता होगा कि नहीं यार क्या। मैं बोल देती हूँ यार, देखो मतलब मैं डायरेक्टली तो वो जो आप उनको डायरेक्टली मत नहीं बोला, उसने आप लोगों को वीडियो में बोला वो चीज़? नहीं, जैसे मैंने डायरेक्टली तो मैं स्टाफ को तो यार देखो, दे आर गेटिंग देयर आउटलेट प्रमोटेड, तो वो हमसे जेन्युइन रिव्यू ही मांगेंगे ताकि वो एक चेंज कर पाए उसको आगे कस्टमर तक, वो अच्छा खाना और अच्छा एक क्या बोलते हैं कि एम्बियंस और सारी चीजें पहुंचा पाए। तो वी आर लाइक अ काइंड ऑफ मीडिएटर। तो अब ये है कि हम उस पर तो हमने बोले मैं अच्छा नहीं लगा। वीडियो में भी ऐसा होता है कि हाँ, हम हो सकता है उसको क्रिटिसाइज ना करें। अब ये नहीं है कि पैसे की बात है भाई, लेकिन हम उसको ये बोल सकते हैं कि मैं मोस्टली मेरा ये थोड़ा सा है, मैं ऐसे शोकेस कर देती हूँ कि अगर मैंने 4 डिश खाई, जैसे मुझे व्हाइट सॉस पास्ता नहीं अच्छा लगा, आप मेरे देखोगे वीडियोस पे, तो मैं ये नहीं बोलती यार एकदम घटिया था, बेकार था, बट मैं ये बोल देती हूँ कि इट वॉज ओके, इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, इट नीड्स लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो बस अब किसी को भी शोकेस करने का एक वो होता है, एक मतलब एक वे होता है। अब मैं मुझे अब नहीं पसंद है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार एकदम घटिया इंसान है, एकदम मैं बात ना करूँ इससे, एकदम बेवकूफ़ है, बट मैं एक बोल रहा ही लाइक मुझे उनसे बात करना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे वो इंसान समझ नहीं आया। तो ये एक वे होता है चीज़ों को शोकेस करने का। और जैसे आपने कभी गुस्से में रिव्यू दिया किसी का? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यार कभी गुस्से में रिव्यू दे दिया और उसने फिर कॉल करके बोला हो कि तुमने ये क्या किया, उनको बताता हूँ तुम्हें? नहीं, ऐसा तो मुझे याद नहीं अपनी नॉलेज में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार वी आर सिटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लाखों लोग और हजारों लोग हमें फॉलो करते हैं, तो दे लुक अप टू अस कि हाँ भाई कि ये कुछ बोल रही है तो इसने कुछ सही सोच के बोला होगा। तो हमारा एक काफ़ी खतरनाक बोल सकते हैं इम्पैक्ट जाता है लोगों पे। तो अगर हम वो वैसा बोलेंगे तो फिर हमारी जो ऑडियंस है वो वैसा ही अपने माइंडसेट में लेगी। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइक अपने पर्सनल मोटिव साइड में रखने चाहिए, आप अनबायस्ड होके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज आप केवल एक ब्रांड को डीफ्रेम नहीं कर रहे, आप खुद को डीफ्रेम नहीं कर रहे, आप एक ऑडियंस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो यू शुड बी वेरी श्योर कि जो आप बोल रहे हो वो होशो हवा से बोलो, वो मतलब थोड़ा सोच समझ बुद्धि इस्तेमाल करके, क्योंकि लोग जो सुनेंगे वही अप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली वही बात होती है ना। क्योंकि रील्स का जमाना है, देखो तो रील्स आजकल फ्री होता है आदमी सिर्फ रील्स खोलता है। अब आप देखोगे रील्स में क्या क्या चल रहा है। अरे चल तो बहुत कुछ रहा है। चल रहा है यार, ये पहनी है वो पहनी है और आप बहुत आगे तक पहुंच गई। और फिर अलग अलग ट्रेंड चल रहे हैं। उसके मीम्स कितने बनते हैं। मुझे एक अक्षय कुमार वाला मीम बड़ा अच्छा लगा था। वो बैठा होता है और वहां से आवाज आती, देखता अरे किसने बोला। अरे क्या ही बोलूं भाई, मतलब इतना खराब कर दिया। मैं तो मतलब लोग अभी ये है कि जितने नाचने वाले लोग, मतलब ठीक है उनका भी नीश है यार, तुम नाचो तो भी नाचो ढंग से नाचो। अब तुम वल्गैरिटी देख रहे हो। अब मैं ये देखती हूँ कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने फोन दिया हुआ है यार अपने बच्चों को। मैंने आई थिंक फोन चलाना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। अभी भी लोग मतलब लोग ग्रेजुएशन में होते हैं या फिर तब स्टार्ट करते हैं फोन। तो मुझे ऐसा लगता है कि तब हमारे जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी। अभी तो मैं लोगों को देख रही हूँ यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे चीजें हैं जो बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बट वो पहुंच रही। अरे बच्चे 1 साल 2 साल के 3 साल के हुए, उनका इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल बन गया। वही वो नहीं डालना है, बट उनके मम्मा पापा डालना है। देखो वो कहीं ना कहीं मतलब ठीक है एज अ मेमोरी अच्छी चीज है अगर आप फन के लिए डाल रहे हो, बट अगर आप अपने चाइल्ड को ना एकदम वो कर रहे हो कि एकदम धंधा बना लिया यार उसी को, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर वो बंदा मतलब वो आपका बच्चा इंटरेस्टेड है, नॉट बंदा बट वो इंटरेस्टेड है तो ठीक है, फन चीजों में कर रहे हो, बट किसी का फ्यूचर या किसी को ऐसा ट्रॉमेटाइज नहीं करना चाहिए। तो ये एक थोड़ी सी हार्श रियलिटी है जो लोग क्या बोलते हैं नहीं समझ पाते हैं, और फिर मतलब कैसे यूज करना है सोशल मीडिया को अच्छे के लिए बुरे के लिए, वो थोड़ा सा एक जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, जब क्योंकि एक रैट रेस में सब भाग रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंसर्स भी मिलेंगे, हर गली में एक बंदा वही चीज जो चाह रहा है कि मुझे फेमस होना है। हाँ, अब लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएशन, अब लोग लगे पड़े हैं, अब लोग नहीं जा रही वायरल वीडियो तो कुछ नहीं तो कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, जैसे कि अभी लोगों को क्या लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जो लोग गिव अप कर देते हैं बाद में उनको लगता है कि अरे दूसरों को बोलते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं मत करो, मैं तो ये सब किया और फिर मैं देखो आज ऑटो चला रहा हूँ, वो डिमोटिवेट करते हैं। क्यों, आपको क्या लगता है करना चाहिए उसको? यार देखो डिपेंड करता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि
डिमोटिवेट करना चाहिए अनटिल अनलेस आपने उसमें अपना 100% नहीं दिया है। और ऊपर से मतलब अगर आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं रख रहे हो तो आप कैसे किसी को मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑडियंस से कि वो आपको समझे और आपको फॉलो करे। आपके अंदर कुछ एक वो होना चाहिए, कुछ इंस्पायरिंग चीज़ होनी चाहिए कि आप जो बना रहे हो वो एटलीस्ट इंस्पायर कर रही है आसपास के लोगों को, इट इज़ हेल्पफुल फॉर पीपल। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मतलब अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली तो आपको नहीं पता ना कि आप कहाँ जाओगे कहाँ नहीं। अब मैंने भी अगर ये सोचा होता कि नहीं यार मुझको 2 लाख रुपए एक रील से कमाना है तभी मैं चालू करूंगी, तो वो तो नहीं होता ना, धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हाँ। वो चीज़ है। तो जैसे आप करते हो तो आपको क्या लगता है कि लोग आपकी किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेज का नाम है अनफिल्टर्ड स्टोरीज, तो ये मेरे फॉलोअर्स ने भी मेरे को बोला है, ये मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला है, मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला है कि तुम्हारा जो बोलने का अंदाज है वो बहुत ही लाइक एक रिलेटेबल हो जाता है। कि मैं बोलती हूँ ना कि यार अगर मैं होती तो मुझे ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, या एक थोड़ी रॉनेस होती है ना, तो वो आई थिंक ज़्यादा लोगों तक क्या बोलते हैं इम्पैक्टफुल रहती है। तो मुझे लगता है व्हाट मेक्स मी डिफरेंट इज आई एम नॉट शुगर कोटेड, आई एम व्हाट आई एम, इट्स द.unfiltered stories, so I am unfiltered, so that's why। आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो कानपुर में ही है या बाहर भी है? कानपुर में है मोस्टली, बट बाहर अगर आप बात करें कुछ परसेंटेज दिल्ली और कुछ लखनऊ का भी है, हल्का फुल्का। तो ये जो कानपुर की लैंग्वेज है उसका तो कुछ इफेक्ट पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है बिल्कुल। भोकाल, कनपुरिया भाषा, पेल देंगे। अरे मेरी मम्मी यार, पेल देंगे क्या होता है, मार देंगे बोलो, अबे। हाँ ये तो है बहुत। तो वो मैं कानपुर से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। आपके अंदर वो चीज़ है गर्ल विथ बीस्ट ऐसा? अच्छा मतलब कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, अरे ऐसा है? थैंक यू। क्योंकि मैंने इतना देर कन्वर्सेशन किया तो मुझे पता चला। अच्छा। कुछ लड़कियां बहुत शाई होती हैं कि नहीं मैं कैसे बात करूँगी, कैसे बोलूँगी, और थोड़ा सा मतलब ओवर एक्टिंग करती हैं। अच्छा। आप ओपन? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अब खुद को ही, अब देखो मुझे ये चीज़, आप जैसे हो उसको वैसा रिप्रेजेंट करो, वही। क्योंकि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप दूसरे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? लड़कियों से मुझे याद आया, कुछ लड़कियां क्यूट बनने के चक्कर में लड़की होती है वो लड़का बनती है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे खाऊंगा। आई डोंट नो व्हाई, अगर ये मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं तो ये मेरी आदत है, लेकिन अब मैं ये बोल रही हूँ कि यार मेरा ना थोड़ा वो ऐसा नहीं है कि मैं लड़का हूँ अंदर से, बट हाँ मेरे में निकल जाता है कि हाँ यार मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि वो क्यूट बनने वाला, बट वो मेरी आदत ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन कभी ठीक है यार, मैंने बता दिया है। क्यों करना चाहिए ऐसा? नहीं करना यार चाहिए। नहीं, अब ये करना करने लड़के नहीं बोल, लड़कों ने कभी नहीं कहा मैं करूंगी ये, मैं नहीं, ये करना करने वाली में नहीं, मेरी बहुत सी चीजों में ऐसी हो जाता है कि मतलब वो प्रोनाउंसिएशन लड़कों वाला, या तो आपकी दोस्ती लड़कों से ज्यादा है। एग्जैक्टली वो वाली चीज है। अब भाई आस पास ही भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है तो कहाँ से लड़की आ जाएगी? अभी मेरे दोस्त बोलते हैं उसको मारो, इसके अंदर से 10 तगड़े बंदे निकलेंगे, तो वो एक चीज थोड़ा सा होता है। तो बहन मैं जिम जा रही हूँ, मैं वापस लड़की बन रही हूँ। अब मैं लड़की बनने मतलब हूँ मैं लड़की अंदर से, लेकिन ठीक है, मेरे को लगता है ठीक है अभी मतलब मम्मी को भी लगता होगा कि अगर मेरी लड़की कहीं बाहर जा रही है तो उनको टेंशन नहीं होती होगी किस 2-4 को पेल के तो आएगी। मम्मी अरे जिम, अरे मैं बताती हूँ भाई, मेरे साथ ये चीज़ है कि जैसे लोग नहीं होते जिम कर रहे हैं बॉडी बना रहे हैं, भाई मेरे घर वाले ये बोरी उठा दो, ये बर्तन अंदर रख दो, सिलेंडर, हाँ ये सिलेंडर अंदर रख दो, ये आटा लेके आ जाओ, भाई ये काम कर रही हूँ मैं। सो दिस इज द रियल जिम इन रियल लाइफ। नाइस। उसके बाद आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? एजुकेशन लाइक मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कहाँ से? HPTU से। Okay. और अगर वैसे बात करें तो मैंने अपना लाइक जो स्कूलिंग है वो DPS बरा से करी है, एंड देन ग्रेजुएशन की बात करें तो वो CSGM से है मेरा। ओके। सो स्कूल टाइम आपका कैसा था? स्कूल टाइम यही टॉम बॉय थी मैं, लड़का एकदम। मेरे को एक तो थोड़ी स्टूडियस थी यार मैं, तो मतलब ये होता ना कि मेरे को फैशन फूसन में ना तो इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये लड़की बनी हूँ ये 12th के बाद। बचपन में तो मतलब सपना होता है बच्चों का कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस में बनना है, तो आपको क्या सपना था?
सपना मेरा था यार, देखो अगर मैं बात करूँ तो मुझे मास कम्युनिकेशन, पहले तो आपको ब्लॉगिंग पता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मास कम्युनिकेशन जो जितना मैं बोल रही हूँ हो सकता है कि मेरे अंदर था पहले से। मुझे मास कम्युनिकेशन करनी थी, बेसिकली मोर ऑफ अ लाइक रिपोर्टर थिंग, और एडिटर इस टाइप में जाना था मुझे फील्ड में। बट दो पापा थोड़ा गवर्नमेंट और वो टिपिकल ब्राउन पेरेंट्स की जो थिंकिंग होती है कि क्या माइक लेके घूमेगी रोडों पे, तो फिर हुआ कि परस्यू करने नहीं दिया। तो ठीक है, आई हैव लाइक मोर ऑडियंस जिनके साथ मैं बात कर सकती हूँ, सो आई एम प्रिविलेज्ड। और लव लाइफ के बारे में आप क्या कहेंगे? लव लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़िया है, मतलब सही है। अभी है? नहीं अभी नहीं। क्यों? ठीक है, अभी हम आपको ऐसे खुश नहीं लग रहे हैं क्या? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ब्लॉगर्स की इनसाइड लाइफ क्या होती है? इनसाइड लाइफ डिपेंड करता है यार। मतलब मेरे को तो एक बंदे ने ये भी बोल दिया था, आई वाज ऑन, आई डोंट नो, मतलब मैं आपको बता देती हूँ अगर आपने ऐसे पूछा है तो। आई वाज ऑन अ डेटिंग ऐप वंस। एक बंदे ने मेरे को बोला कि वो मुझे, ही वाज माय फॉलोवर, ठीक है। अब मुझे उस डेटिंग ऐप में साला मैं लड़का ढूंढ रही हूँ, वहाँ पे मुझको क्या बोलते हैं मेरे फॉलोवर मिलने का, हटाओ उसको। उसने मेरे से बोला, अच्छा जब एक गाना आया था विद यू, ये एपी डिलॉन का तेरी याद आवत, तो उसमें वो अपनी बंदी को शूट करता है ना, वो पूरा वीडियो उसी पे है। तो उसने बोला, आई थॉट इन्फ्लुएंसर्स हैव देयर बॉयफ्रेंड हु फिल्म देम इन देयर वीडियोस जस्ट लाइक एपी डिलॉन। तो मैंने कहा अच्छा ओके। तो भाई मेरे को लगा कि यार ये मुझे अपने फॉलोअर्स मिल रहे हैं, तो ये हम डेटिंग ऐप में तो नहीं होने चाहिए। तो इसलिए वहाँ से तो ये, बाकी ठीक है, लव लाइफ के वो बातें नहीं करते हैं कि जिनसे दुख हो, बाकी सब बढ़िया है। इसमें हार्ट ब्रेक हुआ है? हाँ हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार। 2 बार? पहले एक बार हुआ, उसके बाद चांस दिया दोबारा कुछ? हाँ दोबारा भी उसकी याद आती है? दोबारा भी हाँ हुआ, क्योंकि वो म्यूचुअल वाला ये होता है ना कि जब आपको पता है, जब एक मेच्योरिटी लेवल पे आ सकते हो कि अब इससे आगे चीज़ें नहीं जा सकती हैं, तो वो एक थोड़ा सा चीज़ होती है। अब थोड़ा ये भी, अब मतलब अब कैसे मैं बोलूँ इसको कि हो सकता है मैं ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, तो लड़कों को वो इनसिक्योरिटी वाली चीज़ भी होती है कि यार इसके तो 4, मैं यहाँ निकलेगी 4 बंदे हैं, मतलब जानते ही हैं, तो वो एक आसान नहीं है डेट करना। अभी सिंगल लाइफ, सिर्फ काम पे फोकस? सिंगल एंड हैप्पी। कोई पूछता है तब क्या बताती हैं आप? यही, ये सेम? झूठ क्यों बोलना? हाँ, बाकी आपके फ्रेंड्स को तो पता ही होगा। हाँ, दे नो द रियलिटी लाइक। कोई ऐसा फ्रेंड जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो? बहुत होंगे शायद। नहीं, आपको पता नहीं हो, आपका वो बेस्ट फ्रेंड हो? नहीं ऐसा कोई नहीं, मतलब ऐसे वो फिर दोस्त नहीं हुए ना मेरे। नहीं, वो दोस्त बन के रहते हैं बट वो नहीं, आपकी बुराई करते रहते हैं? नहीं ऐसा तो कोई नहीं। आप अगर किसी से पूछोगे हमारी कम्युनिटी में भी तो कुछ बुरा नहीं सुनोगे आप फिर वाले, इतना क्रेडिट स्कोर है मेरा। हाँ सही है। और अभी तक का ऐसा कोई फैमिली में हैप्पी मोमेंट रहा हो कि नहीं, मामा ने कहा हो कि आज मेरी बेटी ने सबसे बड़ा काम किया है, इससे बढ़ के कुछ नहीं होता, बेटी मेरी घर आएगी मैं पूजा करूँगी सीधा? बहुत सी चीज़ें, देखो यार मैं अपना एक थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ कि मेरी मम्मा इज़ अ हाउस वाइफ, होम बेकर। तो ये है कि अब वो अगर मेरे साथ कहीं जाती है ना, तो द रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड शी गेट्स, शी इज़ वेरी हैप्पी कि मतलब एज अ हाउस वाइफ कभी ना कभी आपको पता है कि यार हम लोग मम्मा को अप्रिशिएट करते हैं, बट एक जो जैसे हमारे लेवल पे होता है कि मैं यहाँ पे आई या मैं किसी प्लेटफॉर्म पे गई तो दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड एंड दे आर यू नो, मतलब वो एक ग्रैटिट्यूड और वो वाला चीज़ है कि दे आर अवॉर्डिंग मी एंड दे लाइक आइए मैम ये वो, तो वो उनको बहुत पसंद है। तो मैं उनको लेके भी जाती हूँ कभी साथ में, तो शी फील्स वेरी गुड। तो अगर ऐसा कोई जर्नल इंसिडेंट तो नहीं है, बट एज एन इन्फ्लुएंसर अगर मैं बात करूँ तो शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी एंड आई एम वेरी हैप्पी। कभी इसका फ़ायदा उठाया आपने, जो इतना फेमस होने का फ़ायदा कहीं पे? अभी फायदा तो नहीं यार, इतनी अनएथिकल नहीं हूँ मैं, पैसा खर्च कर देती हूँ, कोई बात नहीं। मेरे दोस्त बोलते हैं यार, मतलब मुझे तो कभी शर्म भी आती है कि हम बता देते ना। तो अच्छा मेरी आदत ये है कि मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलती हूँ कि ये मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं ये कर दूंगी आपका, तो कभी मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने किसी को किसी ब्रांड, देखो अच्छी चीज़ होती है, सबका पर्सपेक्टिव है, बट मैंने बहुत ही रेयरली मैंने किसी ब्रांड को अप्रोच किया होगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, तो एक इससे ये भी थोड़ा फायदा भी होता है कि यार आप जो हो वो हो, मतलब आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं आपकी गुडविल से, ठीक है, कि हाँ क्योंकि आप फेमस हो और उनको पता है कि अगर वो आपके साथ एसोसिएटेड होते तो उनका फायदा है, या फिर आप उनको एलिजिबल लग रहे हो उस चीज़ के लिए।
तो वो चीज़ है कि मैंने तो, मुझे याद नहीं कि ऐसे मैंने किसी को खुद से अप्रोच किया हो, किसी ब्रांड को। ब्रांड्स ने खुद ही आपसे बोला कि ये बनाया कर दीजिए? स्टार्टिंग में तो नहीं बोला होगा, स्टार्टिंग में तो किया होगा। स्टार्टिंग में ही नहीं, स्टार्टिंग में पहले ये होता था, देखो अभी जो चीज़ें हैं ना थोड़ा सा अलग हो गई। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो पहले ब्लॉगर्स मीट बहुत होती थी, है ना? अगर अभी भी आपको होती पता- अभी होती हैं बट स्केल देखो कम हो गया। अब मैं बहुत ही कम आपको दिखूंगी ब्लॉगर्स। अब शायद इवेंट्स में बहुत बुलाने लगे हैं, इवेंट्स प्रमोशन के लिए। इवेंट्स प्रमोशन जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। बट अभी इतना थोड़ा मॉडल चेंज हो गया। पहले लोग एजेंसी एक हायर कर देते थे, अब लोग एजेंसीज के थ्रू काम नहीं करना चाहते, ब्लॉगर्स मीट में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि एजेंसी से मुझे याद आया कि एजेंसी में जुड़ना मतलब क्रिएटर्स के लिए अच्छा है या बुरा? एजेंसीज की बात करें, देखो एजेंसीज डिपेंड करती है कि वो आपका वर्क वैल्यू करिए या नहीं, ठीक है? अगर आप लोकल एजेंसीज ले लो, मोस्टली मैं आई गेस जितनी भी एजेंसीज है मैंने सबके साथ काम किया है, ठीक है? बट मेरा ये है कि यार मैंने उनको बोला है कि मैं अभी अगर इतने में कर रही हूँ तो बाद में ये, तो उन्होंने मेरी वैल्यू करी है, तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि ठीक है दे कंसीडर मी कि हाँ अभी हम इतने में कर रहे हैं तो बाद में वो। और अगर बाहर के एजेंसीज देखो तो यार वो तो बाहर से ही आती हैं, तो उसमें भी कोई वो नहीं, तो हाँ इट्स गुड। बट कभी कभी हेक्टिक भी हो जाता है कि आपको उनके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना है, फिर आपका मीडिएटर, उनको तो किसी बात बस बीच में पैसे ले रहे हैं, ना कोई मेहनत है ना कुछ। बट कभी कभी ये होता है कि मतलब आपका मन होता है वो करने का, बट एजेंसी मना कर देती है, ऐसा हुआ है? ब्रांड्स के साथ हुआ है। अच्छा। आइडिया, जैसे अगर कोई आइडिया है, अब हमें वो नहीं पसंद आ रहा, हमें पता है यार, देखो हमें, मुझे ऐसा लगता है आपको क्रिएटर को, इन्फ्लुएंसर्स को उनका फ्री हैंड देना चाहिए। लेकिन लोग बहुत से क्या होते हैं कि अब अपनी कानपुर की भाषा में बोले तो नेता, ठीक है? हाँ कि अरे हमको पता, ठीक है यार तुमने सारा अपना स्टैटिस्टिक्स देखे, तुमको ट्रेंड्स पता है, ठीक है तुम अपनी नॉलेज दे, लेकिन हमें हमारी ऑडियंस पता है, हमें हमारा नीश पता है, हमें हमारा हम क्या डालेंगे हुक लाइन हमें पता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बहुत ही आउट ऑफ द वो जा रहे हैं, मतलब अपने कंटेंट से, बट वो होता है ना कि हमें पता है कि अगर हम ये ऐसा करते हैं तो ऐसा फायदा होता है, तो वो एक चीज होती है। बाकी एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, क्रिएटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव एज मच एज यू कैन बी, तो वो चीज है। नया नया एक्सपेरिमेंट करो, क्रिएटिवनेस लाओ, चैलेंज करो अपने आप को, वो सब है। तो इसके आगे मतलब अभी और कितना काम करना है आपको ब्लॉगिंग में? अभी तो आपको लगता है आप परफेक्ट हो इस चीज में? नहीं। क्या कमी रह जा रही है? बहुत सी चीजें हैं यार। अब मैं जो आज हूँ, अब आप मुझसे क्या बोलते हैं 6 महीने बाद बोलोगे तो मैं कुछ और होंगी। सो वी आर ग्रोइंग ईच डे। चाहे एज अ ह्यूमन की बात कर लो, चाहे एज एन इन्फ्लुएंसर की बात कर लो, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी, अब मैं अपने पुराने वीडियोस देखूंगा, आप भी अपने पुराने वीडियोस देखते हो? मैं तो हाँ, देखता ही नहीं इतना बुरा। तो वो एक थोड़ा सा हो जाता है कि वो परफेक्शन टाइम के साथ आता है। बट आप जिस चीज में, जैसे मेरे को क्या बोलते हैं कि एडिट करने में 1 घंटा लगता था, अब मुझे वो आधा घंटा लगता है। वॉइस ओवर करने में मुझे 1.5 घंटा लग रहा है कि स्क्रिप्ट ऐसे तैयार करनी है, ये बोलना है, तो उसमें अब मेरे को कम टाइम। वॉइस ओवर के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होता होगा, घर में इधर उधर कैसे? मैं बता रही हूँ अभी रिसेंट की बात, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मैं मोस्टली रात में करती हूँ ताकि देखो सब सो जाए तो सन्नाटा हो जाए। अभी पता चला, लेकिन अब ये था कि मैं शूट करके आई, वो उसी दिन डलना था, थोड़ा है मतलब था उनका कोई प्रोटोकॉल्स वगैरह, तो वी हैव टू फॉलो दैट। अब भाई मैं उसमें इतनी बार वॉइस ओवर डाल चुकी हूँ, पीछे से कुत्ता भौंक रहा है, तो सब्जी ले, सब्जी ले ले, इस टाइप की आवाज़ें आ रही है। और भाई मेरे लास्ट में मैंने उसको बहुत ट्रिम किया है, तब भी वो हल्का सा आया ही है। उनका भाई इट्स नॉट, जितना आसान दिखता है लोगों को कि हम लोग क्या बोलते हैं सब कुछ ग्लैमर है, खाना है, फन है, फेम है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। मतलब वो सारी फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको स्टेबल रहना है इस फील्ड में, तो आपको अपने आप को हर दिन चैलेंज करना पड़ेगा। कुछ ऐसा जो मतलब बहुत मेमोरेबल हो गया हो? मेमोरेबल एज इन किस फील्ड में आप पूछ रहे हो? ब्लॉगिंग में? आपकी लाइफ में? लाइफ में मेमोरेबल की बात करें तो मतलब इंसिडेंट बताने के लिए बोल रहे हो? इंसिडेंट, आप इंसिडेंट बता दीजिए, जैसे कि ऐसा कुछ कि आप उसको लाइफ टाइम तक भूल नहीं पाओगे। लाइफ टाइम तक भूल नहीं पाओगे तो ट्रॉमा वाला बता दूं क्या? ट्रॉमा, हाँ ऐसा मतलब हुआ है बहुत सी चीज़ों में। अगर लव लाइफ की बात करें तो उसमें भी, और अगर ऐसे वर्क लाइफ की बात करें तो कभी कभी होता है ना कि यू आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर वॉट एवर एफर्ट्स यू पुट, तो वो चीज़ें भी हुई हैं मेरे साथ।
कभी, क्योंकि यार मेरा ये है ना कि मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो आई ट्राई टू गिव माई 100%। और दूसरा एक मेजर जो दैट समथिंग दैट चेंज माई लाइफ, तो वो था कि एक कंपटीशन था पावर लिफ्टिंग का। एक दिन पहले यार मतलब मैं मतलब ऐसे वैसे वेट्स उठ रहे हैं, ठीक है। अब एक दिन पहले हुआ कि चलो बेंच लगाते हैं, ठीक है। वो मेरे से सोचो 5 किलो नहीं उठ रहा है। तो वो पता नहीं, मैं इतना लोगों ने भर दिया मेरे को कि मैं मतलब वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, जैसे कि अभी हम लोग इतनी कॉन्वर्सेशन हो गई, बट उस दिन पता नहीं या तो मैंने बहुत ओवर थिंक कर लिया या ऐसा कि मैं तो कुछ, कभी कभी आप इतना लो हो जाते हो कि आपको लगता है कि क्या हूँ मैं, क्या मतलब मैं जी क्यों रहा हूँ, वो एक थोड़ा सा हो जाता है। तो वो एक हाई और लो वाली बात है। तो जो लोएस्ट था मेरी लाइफ का, वो मैंने देखा है कि इससे अच्छा मतलब कि क्या कर रही हूँ मैं। तो मतलब दो इट्स अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट कि ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने उस आई थिंक कंपटीशन के लिए 1.5 महीने प्रिपरेशन की, जो प्रॉपर मतलब कट डाउन किया शुगर और खाना नहीं खाया, ये नहीं किया। और फिर अगले दिन हो सकता है मैंने इतना ओवर थिंक कर लिया कि ठीक है चलो, फिर मैंने आई एंडेड अप कि मैंने उस कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लिया। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, मतलब आई डोंट नो अभी तो कहाँ है, बट उसने सिल्वर मेडल जीता था। आई एम स्टिल प्राउड ऑफ हर, बट ठीक है, सम थिंग्स आर नॉट मेंट। तो आप कानपुर में रहते हैं, कानपुर में आप आगे कुछ चेंजेस तो चाहते होंगे कि क्या खराब लगता है इतना? लोग जैसे सुनते होंगे, ये बोलते होंगे कि कानपुर में रहते हैं यार, कुछ बड़ी जगह जाओ, बाहर निकलो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मुझे कानपुर की अगर बात करें ना, तो कानपुर में जो लोगों को देखने का पर्सपेक्टिव है, लोगों का भी प्लस चीज़ों को भी। अब मैंने बहुत से लोग देखे हैं, कानपुर इज नोन फॉर पान मसाला, थुका है, लाल, ये तो यार आप ये लोग खुद बोल रहे हैं ना कि हमारे कानपुर में क्या गुटखा मशहूर है। तो हाँ, मैंने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में यही बोला था कि कानपुर की सड़कें लाल दिखाती हैं क्योंकि यहाँ के लोग मसाला बहुत खाते हैं। अभी आप अगर कल का देखोगे, लाइक रीसेंट स्टडी है, सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स होते हैं जोमेटो के, वो भी कानपुर से। कानपुर इज लाइक 9th हैप्पीएस्ट सिटी। तो अगर आप देखोगे ना, तो कानपुर इज 9th में आ गया, अभी तक 10th में था। हाँ 9th है, आई गेस 9th है। तो वो क्या बोलते हैं कि यार, और मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो कि इतने बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज है, वो सब कानपुर में आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं करने वाली किसी का, बट अब जो चीज़ बोलो, अब मुझे आई एम एन इन्फ्लुएंसर, अब आप मेरे से कुछ भी बोलोगे ना कि मैंने वहाँ ये किया था, मुझे यहाँ कानपुर में, लोगों को पता ही नहीं है। अभी इतनी सही चीज़ें हैं ना, मोस्टली अब एक कुछ नाम लो, वो यहाँ पे ब्रांड है, हाँ ठीक है, इट इज़ डेवलपिंग। अभी बहुत से ब्रांड्स हैं जो आ रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल है कानपुर में यार, स्पेंडिंग पावर है कानपुर की, लोग इतने ज़्यादा है, मतलब सब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। अब आप अगर बात करें जॉब्स की बात करें, आप क्या बोलते हैं कि एमएनसीज की बात करें, तो सब इन्वेस्ट कर रहे हैं कानपुर में, क्योंकि उनको पता है कि हाँ भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फायदा होगा, क्योंकि बेस ऐसा है, कस्टमर बेस। तो वो चीज़ है। तो इतना वर्क करने के बाद आपने आगे क्या सोचा है कि आगे कुछ मूवीज सॉन्ग्स वर्क करना है? बिल्कुल यार, मतलब आई एम ओपन फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज, वेदर इट्स लाइक अभी मुझे एक क्या बोलते हैं काइंड ऑफ मॉडलिंग का दे वांटेड मी टू साइन अप। तो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है और क्या इट इज़ एडिंग वैल्यू टू माय पेज और माय करियर, तो उस हिसाब से। अभी सॉन्ग्स करें पहले या कुछ नहीं, सॉन्ग्स नहीं करें। अगर पहला मिले तो आप पे लोगे या फ्री? ऑब्वियसली पे तो लूंगी यार, मतलब अगर वो सॉन्ग चल रहा है तो अगर उन्होंने ये बोला कि नहीं आपने अभी तक किया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, तो फ्री? देखो मेरी फेस वैल्यू है, मुझे पता है कि अपने आप, देखो अब मुझे आप कैसे लोगे, बट देखो यार खुद को बेचना आना चाहिए, कुछ भी, खुद को भी और मतलब खुद को भी और लोग चीज़ों को भी, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वो मुझे पता है कि हाउ टू पुट अप माई सेल्फ। तो इफ आई एम कमिंग हियर, इफ आई एम यू नो बी इन द सॉन्ग, तो मैं अपनी फेस वैल्यू, मेरा भी प्रेजेंस उसमें मैटर करता है कि लोग आपका क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैं उसमें हूँ, ठीक है। मेरे फॉलोवर्स क्यों देखेंगे, क्योंकि मैं उसमें हूँ। उसके क्या बोलते हैं, अब अगर मैं फॉलोवर बेस की बात करूँ कि मतलब अगर उसमें 30-40 हज़ार व्यूज गए हैं, तो भाई उसमें मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वो एक चीज़ होती है कि फेस वैल्यू है, मतलब मुझे अपनी वैल्यू पता है, और इंसान को मुझे ऐसा लगता है खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसी ने ये बोला है कि कब तक फोन में देखेंगे, टीवी में कब आओगे?
हाँ नहीं ऐसे नहीं बोला, बट मेरे को ये बोला है जब मेरा एक रेडियो इंटरव्यू था, तो क्या मतलब टीवी में आके ही मानेगी कि तो हाँ ठीक है, दैट्स ऑन द पाइपलाइन, धीरे धीरे करते करते। टीवी तो सबका सपना होता है, आएंगे एक दिन आएंगे। सो अब हम लोग रैप अप की तरफ हैं। श्योर श्योर। तो कैसा लगा आपको? It was a very energetic and very fun going session and I totally loved it. Thank you for having me in your podcast. That मुझे is भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। okay. I'm glad. मैं ब्लॉगिंग के बारे में खुद बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। मेरा आपसे बात करने का सिर्फ मोटिव यही था कि मैं खुद कुछ सीख सकूं और लोगों को भी सिखा सकूं। Nice. हमारी इस पॉडकास्ट की वजह से लोग भी सीखेंगे, और लोग अगर जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपकमिंग, जिनको स्टार्ट करना है कि भाई ब्लॉगिंग कैसे करें, तो वो भी सीखेंगे, वो भी स्टार्ट करेंगे। So you can follow us and also for more such podcast आप परपंच विद अभिषेक का पेज फॉलो करें। ऐसे ही मस्त मस्त हम ब्रॉडकास्ट उस पे करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और जल्दी मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। बाय।